बिल्कुल, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में अब तक 9.36% मतदान हुआ है। पुदुचेरी में अब तक 7.85%, नागालैंड में 8.38% लोग अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। उत्तराखंड में 10.41% वोटिंग हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान देश में जारी है। 21 राज्य हैं जहां पर मतदान आज चल रहा है। राजस्थान की 12 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बाड़ी उपखंड के गुर्जरा कला में वोट बहिष्कार किया जा रहा है। तो 10 बजे तक केवल यहां पर 2 वोट ही पड़े हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वोट डालें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। प्रशासन अब यहां पर ग्रामीणों से समझाइश कर रहा है। गुर्जरा कला धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। तो तस्वीर भी वहां से आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ग्रामीण हैं वो वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनकी समस्या थी पेयजल की, जिसे खत्म नहीं किया गया। पेयजल की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि निर्वाचन विभाग से टीम इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है और लगातार समझाइश की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही अपने मतों का प्रयोग किया है वहां पर। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के गुर्जरा कला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और अब तक महज 2 वोट यहां पर पड़े हैं। लोगों का कहना है कि उनके गांव के लिए आम रास्ता नहीं है। कई बार उन्होंने मांग की लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और आक्रोशित होकर के लोगों ने अब वोट देने से ही इनकार कर दिया है। तो गांव के लिए रास्ते की मांग की जा रही है ग्रामीणों की ओर से और वो कह रहे हैं कि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे और इसी को लेकर वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। 10 बजे तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो सिर्फ 2 लोगों ने वहां पर मतदान किया। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ निर्वाचन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा। तो देखिए पोलिंग बूथ के बाहर काफी तादाद में ग्रामीण जमा है, नारेबाजी कर रहे हैं। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, मान नहीं रहे हैं क्या ग्रामीण वहां पर वोट के लिए? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं ये जो गुर्जरा कला के जो बाड़ी उपखंड में पड़ता है गांव गुर्जरा कला, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने जो मतदान का बहिष्कार किया है और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, एसएचओ है, जो पूरी टीम है प्रशासन की वो मौके पर मौजूद है। लगातार ग्रामीणों से समझाइश कर रही है लेकिन ग्रामीण है कि मान नहीं रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनके लिए गांव के लिए आम रास्ता नहीं है और उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो स्कूल जाते हैं और ग्रामीण हैं वो परेशान होते हैं। बिल्कुल आम रास्ता नहीं है। इस आम रास्ते को लेकर के जो ग्रामीण है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन है वो समझाइश कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि आपके गांव के लिए सड़क बना दी जाएगी, रोड डाल दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण है कि अभी मानने को तैयार अभी तक कोई बड़ा अधिकारी प्रशासन का पहुंचा है और पहुंचा है तो क्या आश्वासन दिया ग्रामीणों को? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की जो टीम पहुंची है उनका यही कहना है कि आपके जो गांव के लिए जो सड़क है वो बना दी जाएगी, लेकिन अभी गांव के लोग हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है। मात्र अभी 2 वोट ही पड़े हैं। 450 की पोलिंग है, उसमें से 2 वोट पड़े हैं। लगातार प्रशासन समझाइश कर रहा है ग्रामीणों से, लेकिन अभी ग्रामीण है कि मानने को तैयार नहीं है। जी लेकिन यही तो ऑप्शन है ना उनके पास। इतने लंबे वक्त के बाद ये ऑप्शन मिलता है लोगों को कि अपने मतों के जरिए वो अपनी बातों को मनवा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं करीब 4 दिन पहले भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट डाल करके अवगत कराया था और प्रशासन के जो लोग हैं उनको भी अवगत बिल्कुल हरिवीर नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़ी उपखंड से यह सबसे बड़ी खबर है जहां पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। मांग है कि आम रास्ता गांव के लिए नहीं है और तमाम प्रत्याशियों से भी गुजारिश की थी, जनप्रतिनिधियों से भी की थी, लेकिन किसी ने जब सुनवाई नहीं की तो उन्होंने वोटिंग का दिन चुना और वोट का बहिष्कार कर दिया। प्रशासन पहुंचा हुआ है। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि आप वोट दीजिए, वोट के जरिए अपनी भावना का इजहार कीजिए और अगर आपको प्रत्याशी माकूल नहीं लगते हैं तो नोटा पर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन आप वोटिंग का बहिष्कार मत कीजिए क्योंकि जो देश की सत्ता का निर्धारण होता है वो आपके वोट से होता है। बिल्कुल, इसीलिए आपको नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रत्याशी ठीक नहीं लग रहा है तो आप नोटा का बटन दबाइए, लेकिन
वोट और का इसी बीच इस्तेमाल चूरू जरूर से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है चूरू से, जहां पर बालिका कॉलेज के बूथ पर विवाद होने की जानकारी मिल रही है। फर्जी मतदान को लेकर के हंगामा हुआ है। चूरू से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी मतदान हुआ, जिसे लेकर भारी हंगामा हो गया। बालिका कॉलेज के बूथ पर यह विवाद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। तो चूरू में सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में और कड़ी टक्कर यहां पर बताई जा रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वोटिंग के बीच में चूरू से बड़ी खबर, बालिका कॉलेज के बूथ पर हंगामा होने की खबर मिल रही है। तो सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। समझाइश की जा रही है कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि हंगामे के बाद कुछ लोग पोलिंग बूथ से वापस अपने घर लौट रहे हैं। बिना वोट कास्ट किए वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर लगातार लोगों को रोक रही है, लोगों से समझाइश कर रही है कि अपने वोट का प्रयोग दरअसल पूरा ये जो हंगामा है वो फर्जी वोटिंग को लेकर के हुआ है। और यहाँ पर फर्जी वोटिंग की बात जैसे ही सामने आई है, वैसे ही जो मतदाता हैं वो आपस में उलझ गए और जमकर हंगामे की स्थितियां देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था माकूल है और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी यहाँ पर है। लोगों से समझाइश भी की जा रही है और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। महापर्व के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी वोट कास्ट करने के बाद। और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने हमें अपनी तस्वीरें सेल्फी लेकर भेजी हैं। अगर आपने भी अपनी सेल्फी ली है वोट कास्ट करने के बाद तो न्यूज 18 पर जरूर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी न्यूज 18 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर हम जरूर दिखाएंगे। और बिल्कुल हम अपील भी करते हैं आप लोगों से कि अपने किवाड़ खोल दो और सीधा चले जाओ बूथ पर, वोट डालो। और वोट डालवा के बाद में एक तस्वीर लो सेल्फी की, और बाद तस्वीर थे जो को माने भेज दो भी तस्वीर ने मैं दिखा वाला स्क्रीन पर। जी हाँ, बाकी लोगों की तस्वीर भी आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी तस्वीर खिंचाई और अपील यही की है कि वोट डालें, आप भी वोट डालें जरूर। जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट डालिए। बिल्कुल वोट डालिए, आपका अधिकार है। और राज्यपाल कलराज मिश्र की तस्वीर भी आ रही है प्रियंका। बिल्कुल राज्यपाल कलराज मिश्र की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर वोट कास्ट करने पहुंचे और सभी से मतदान की भी अपील की जा रही है। लगातार जो दिग्गज वोट कास्ट कर रहे हैं वो सभी से ये अपील भी कर रहे हैं कि अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिएगा। अपने परिवार के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र एक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो सिविल लाइन का नज़दीकी पोलिंग बूथ है जिस पर राज्यपाल पहुँचे हैं और यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले उन्होंने तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, लगातार अपडेट आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 18। तो चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की नजर है। सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी लोगों से अपील की है प्रियंका कि लोग अपने अपने घरों से निकलें, वोट डालें, सारे काम छोड़ करके पहले वोट डालें। देखिए जब तक दिन पूरा चढ़ जाए और गर्मी हो जाए उससे पहले जाएं और वोट डाल दें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स हैंडल के जरिए लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले के चरण मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आप जरूर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल वोट कास्ट करने के